अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स बहुत गरीब था। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ ग़ुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अपना पहला बेटा ही पैदा नहीं किया था कि अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर ग़ुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज एक शहर में चला गया और 20 साल इस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि अब वो घर जाना चाहता है। रईस आदमी सखी भी था। इसने बहुत सारी बकरियां, गाय, भैंस और ऊँट दिए और अमीर और माला माल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुज़र हुआ और रास्ते में एक झोंपड़ी मिली। इसमें एक दरवेश आदमी था। इसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि वो इसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूँगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। इसने कीमत पूछी। कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट। इसने कहा मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो एक ऊँट की कोई बात नहीं। इसने कीमत अदा की। बुज़ुर्ग ने नसीहत की, जब भी आसमान पर सितारे एक लाइन में देखो तो फ़ौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। इस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा नई कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस शख्स ने कहा एक और ऊँट दे दूँगा। बुज़ुर्ग ने कहा जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। इस शख्स ने कहा यह नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। इस शख्स ने कहा एक और ऊँट दे दूँगा। बुज़ुर्ग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल न करना। इस शख्स ने सोचा कि 3 ऊँट ज़ाय हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफ़र लंबा होने और कई दिन का सफ़र होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया कि वो एक रात एक गांव में पहुंचा। रात को जब वो सोने लगता है तो आसमान पर देखता है कि सितारे एक लाइन में आ गए हैं। उसको दरवेश की नसीहत याद आई। वो शोर मचाता है, गांव वालों पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोल कर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया है और सारे गाँव वाले गर्क हो गए हैं। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है और एक गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर क़याम करता है जो कि बातें करने का बहुत ही अच्छा मालूम होता है, लेकिन इसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बुज़ुर्ग की नसीहत उसे याद आती है। रात को वो उसकी कशमकश में उसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज से फैला देता है कि मालूम होता है कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया। इसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हुआ। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिए। ये आया और उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांध लिया। कोतवाल को बुलाया और उसको कोतवाल के हवाले कर दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचता है और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है कि घर में उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। इस शख्स को बहुत गुस्सा आता है और दिल में ख्याल आता है कि मैं इस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है उसे उस दरवेश की बात याद आ जाती है कि कभी भी कत्ल करके ना सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहले भी नसीहत का सही जवाब निकला, दूसरी नसीहत का भी सही रिज़ल्ट निकला, लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई। इसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल दरियाफ़्त करूं। जैसे ही गांव में जाता है अपने बारे में दरियाफ़्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोज़ी रोटी के लिए चला गया था। इसने मज़ीद दरियाफ़्त किया कि जब वो जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया हाँ, अल्लाह ने इसको एक बेटा दिया है जो कि अब कड़ियल जवान हो गया है। इसके जहन में आया जो रात को नौजवान था वो मेरा ही बेटा था जिसे कत्ल करने के ख्याल मेरे दिल में आया। वो घर गया और अपनी बीवी और बेटे से मिला। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं कि अगर कोई भी बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल बुज़ुर्गों की नसीहत सुनकर औलाद मज़ीद आगे से डांट देती है। हर नसीहत पर गौर करना चाहिए। जो गौर नहीं करते वो फिर बाद में पछताते हैं।